महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है, बहुत कुछ नया नजर आ रहा है, बहुत कुछ उलटफेर नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार संजय राउत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं और खास तौर पर गढ़चिरौली का नाम लेकर कह दिया कि अगर देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि गढ़चिरौली का विकास हो तो इसमें गलत क्या है। फडणवीस अगर चाहते हैं कि गढ़चिरौली आखिरी नंबर का जिला नहीं बल्कि महाराष्ट्र का पहला जिला बन जाए तो इसमें गलत क्या है। अगर वो स्टील सिटी इसे बनाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। यानी कि एक तरह से पुरजोर तरीके से फुल प्रूफ तारीफ यहाँ पर फडणवीस की संजय राउत कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी वजह है। जी हाँ, ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था मातोश्री के अंदर, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की नकेल कसी है और छोटे ठाकरे का विरोध जो उन्होंने किया था संजय राउत ने, क्या वो भारी बढ़ गया? दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको, क्या क्या हुआ था मातोश्री में और उसके बाद अचानक कैसे बदल गए संजय राउत के सुर, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत ने लंबे समय बाद, या कहें कि जब से उनकी सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ थी उसके बाद से पहली बार फडणवीस की खुलकर तारीफ की और कहा है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। गढ़चिरौली को लेकर बात निकली और दूर तलक गई और खूब दिल से निकलकर उनकी तारीफ निकली। संजय राउत ने खूब बातें कही, संजय राउत ने फडणवीस को एक बेहतर अच्छा मुख्यमंत्री बताया। अब लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे की भी कहानी है। अब पूरी कहानी आप समझिए। असल में हम आपको लंबे समय से बता रहे हैं, लंबे वक्त से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ जाया जाए, कैसे भी वापस से हिंदुत्व के ट्रैक पर लौटा जाए, और इसके लिए लगातार बार बार कोशिशें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत बार बार हर बार डिरेल इस बात को, इस कोशिश को कर दे रहे हैं और संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाए। अब इस बीच मातोश्री में मीटिंग हुई। जी हाँ, इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ और इसी मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि ये बदलाव यहाँ पर आया है। खबर ये है कि छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर पार्टी में आगे बढ़ रहे थे, पार्टी को चला रहे थे। उद्धव ठाकरे की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है इन दिनों, लिहाजा आदित्य ठाकरे ज्यादातर फैसले ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर संजय राउत आदित्य ठाकरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आदित्य ठाकरे के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक तरह से ठाकरे परिवार में ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब वाकई में मुश्किलें बढ़ी तो उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। जी हाँ, छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे का विरोध लगातार बढ़ता चला गया और खुद संजय राउत ये विरोध करते रहे। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाल लिया और संजय राउत की नकेल कसना शुरू कर दिया। संजय राउत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जी हाँ, संजय राउत की दुखती रग है उनके भाई सुनील राउत और संजय राउत इस बात को कभी पसंद नहीं करते हैं कि सुनील राउत के साथ कुछ दिक्कत हो। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अकेले नहीं बल्कि अपने भाई संजय राउत के साथ भी कहीं और जा सकते हैं। जबकि संजय राउत को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अलावा उनके लिए कोई ठौर ठिकाना है नहीं, उनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो इसी बात से परेशान होकर कई दौर की बातचीत चली, कई दौर की बात हुई। तो उसके बाद फाइनली जब संजय राउत को कुछ मिला नहीं, कुछ बचा नहीं, तो उसके बाद संजय राउत नतमस्तक दोबारा से हो गए उद्धव ठाकरे के सामने, बात मानने के लिए भी तैयार हो गए। और उसी के बाद सामना में लिखा गया, क्योंकि सामना के संपादक संजय राउत ही हैं, तो यहाँ पर सामना में संजय राउत ने लिखा, उसके बाद बयान भी दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे काम कर रहे हैं। फडणवीस की तारीफ की, बतौर मुख्यमंत्री तारीफ की और इसके पीछे की वजह यही है कि पीछे से उद्धव ठाकरे ने डंडा किया। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि संजय राउत इस बार तारीफ करें, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल के बाहर चला जाएगा। कोई दूसरी पार्टी का मुखिया अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि वो खुद तारीफ करें, लेकिन हाँ, उनकी बात जो संजय राउत बाहर पहुंचाते रहे, मीडिया के सामने लाते रहे, तो वो चाहते थे कि संजय राउत इस बार भी उनकी बात यानी कि फडणवीस की तारीफ की बात बाहर लेकर आए। तो वही यहाँ पर हुआ है और इसीलिए संजय राउत ने फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में या कहें कि कुछ महीनों में बहुत कुछ नया यहाँ हो सकता है, महाराष्ट्र में नया बदलाव हो सकता है और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से साथ आ जाए। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर शिवसेना यूबीटी एनडीए में आती है तो फिर शिंदे गुट का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आकर और बेहतर होंगे या फिर बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।